साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो हमेशा चमक धमक में रहने वाले बॉलीवुड की हालत अब भिखारी जैसी हो गई है और हालात तो यहाँ तक बन पड़े हैं कि भिखारी बनी फिल्म इंडस्ट्री सरकार से भीख मांगने भी पहुँच गई है। जी हाँ, बीते 2 साल में बॉलीवुड को जो घाटा हुआ है उसका अंदाजा लगाने में भी बॉलीवुड वालों को सालों लग जाएंगे। जो बॉलीवुड कभी घाटे और नुकसान जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी में जगह नहीं देता था, उस बॉलीवुड को पिछले 24 महीनों से लगातार सिर्फ और सिर्फ घाटा ही हो रहा है। चाहे वो कमाई में घाटा हो, विदेशों से मिला नुकसान हो, टीवी राइट्स का नुकसान हो या फिर बंद पड़े थिएटर्स की वजह से, कुल मिलाकर अय्याशी में रहने के आदी बी टाउन की हालत रोड साइड बैगर जैसी हो गई है। अभी ये हालत डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की है और इसका बड़ा असर अभी से स्टार कलाकारों पर भी जमकर पड़ रहा है, क्योंकि नई फिल्में बन ही नहीं रही तो फिल्मी सितारे भी जल्द ही सड़क पर नजर आएंगे। तो कितना नुकसान हुआ बॉलीवुड को और क्यों बॉलीवुड ये सरकार की शरण में जाने को मजबूर हो गए, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और बॉलीवुड की इस हालत पर कमेंट जरूर करें। तो पिछले 2 साल में फिल्म इंडस्ट्री को करीब 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बंद पड़े थिएटर्स की तरफ से हुआ है। फिल्म रिलीज पर बॉक्स ऑफिस से होने वाली कमाई 80% तक घट गई है। विदेशों से भी ये कमाई करीब 90% घटी है। टीवी राइट से मिलने वाली कमाई भी 90% कम हो गई, क्योंकि नई फिल्में रिलीज ही नहीं हो रही। दर्जनों फिल्में अधर में अटकी हुई है, यानी चारों तरफ से सिर्फ घाटा ही घाटा। बस केवल OTT से होने वाली कमाई से बॉलीवुड का गुजारा हो रहा है, लेकिन ये इंडस्ट्री के घाटे को पूरा करने के लिए बहुत कम है। तो आपको विस्तार से बताते हैं कि बॉलीवुड को कहां कितना नुकसान हुआ है। तो 2019 में पूरे साल हालात नॉर्मल थे। तब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 115 अरब रुपये से ज्यादा था, लेकिन 2020 में लॉकडाउन की वजह से ये कमाई सिर्फ 24 अरब ही रह गई। मतलब सीधे 80% का घाटा हुआ 2020 में और 2021 में भी यही सिलसिला चला और कमाई सिर्फ 12% ही रह गई। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 115 अरब से सीधे 12 अरब कितने घाटे में पहुंच गया ये बॉलीवुड। आगे देखिए, ओवरसीज के घाटे की बात करें तो 2019 में विदेशों से 27 अरब का कलेक्शन बॉलीवुड को मिला था, जो कि 2020 में सिर्फ 3 अरब का रह गया और 2021 में तो 1 अरब से भी कम चला गया। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस बॉलीवुड को विदेशों से 27 अरब की इनकम होती थी, उस बॉलीवुड को विदेशों से अब 1 अरब निकालना भी मुश्किल हो गया है। टीवी राइट से होने वाली कमाई कितनी कम हुई है ये भी समझिए। तो 2019 में ब्रॉडकास्टिंग राइट से 22 अरब रुपए की कमाई बॉलीवुड को हुई थी, जो कि 2020 में सिर्फ 7 अरब रुपए रह गई। 2021 में घटकर ये 2 अरब से भी कम हो गई, क्योंकि नई फिल्में रिलीज नहीं हुई, इसीलिए सैटेलाइट राइट्स बिके ही नहीं और सिर्फ घाटा ही घाटा हुआ। 2020-21 में सिर्फ एक ही बात बॉलीवुड के लिए पॉजिटिव रही और वो है OTT राइट्स से होने वाली कमाई। 2019 में जहां ये कमाई 19 अरब रुपए थी, वो 2020 में 35 अरब रुपए हो गई। हालांकि थिएटर, ओवरसीज और टीवी राइट्स में नुकसान के सामने ये बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के जैसी है। एक और जहां लंबे अरसे से तैयार फिल्मों की रिलीज में देरी हुई, तो दूसरी ओर प्रोडक्शन में भी देरी हुई और खर्चे ज्यादा बढ़े। इस कारण लिक्विड कैपिटल काफी फंसी हुई है। फिल्में रुकने से तो घाटा हुआ ही है, साथ ही में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन, सैनिटाइजेशन, टेस्टिंग, कोविड इंश्योरेंस, लोकेशंस में बदलाव और समय की पाबंदियों की वजह से शूटिंग अवधि बढ़ जाने से प्रोडक्शन कास्ट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। यानी कि ये प्रोड्यूसर्स के लिए सीधे डेड एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इनसे फिल्म की कमर्शियल वैल्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, सिर्फ खर्च ही खर्च होता है। अब बॉलीवुड के खराब हालत पर प्रोड्यूसर्स गिल्ड सरकार से मदद मांगने को मजबूर हो गया है और प्रोड्यूसर्स का झुंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से भीख मांगने दरवाजे तक पहुंच गया। प्रोड्यूसर्स गिल्ड के नितिन तेज आहूजा ने बताया कि बीते 2 साल से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की कमाई में लगातार 80% की गिरावट दर्ज हुई है।
इस साल भी पहले महीने का बिजनेस खत्म हो चुका है। ऐसे हालात में फरवरी में आने वाले आम बजट में फिल्म इंडस्ट्री के लिए सरकार से विशेष पैकेज की मांग की जा रही है। टैक्स ब्रेक, इंसेंटिव, लोन और टिकट पर जीएसटी कम करने जैसे कदमों से इस इंडस्ट्री को वापस खड़ा होने में मदद मिलेगी और सरकार से यही मदद प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने मांगी है। नितिन तेज आहूजा ने यहाँ पर फिल्म 83 का भी जिक्र किया और बताया कि 83 जैसी बड़ी फिल्म की उम्मीद से कम कमाई होने की वजह टिकट के बेहद महंगे दर हैं, क्योंकि फिलहाल 100 रुपए से ज्यादा की टिकट पर 18% और 100 रुपए से कम टिकट पर 12% जीएसटी है। अगर सरकार इस जीएसटी को कम कर दे तो फिल्म उद्योग को काफी फायदा होगा और ये मदद भी सरकार से मांगी गई है। नितिन तेज आहूजा का कहना है कि सरकार की मदद की जरूरत पूरी फिल्म इंडस्ट्री को है। इस पर लाखों लोगों का रोजगार निर्भर करता है और सरकार को हमारी तरफ देखना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। बाहरी चमक धमक अलग है, लेकिन अंदर जो चल रहा है, अंदर के हालात जो खराब हो रहे हैं, सरकार को इस पर अपनी नजर रखनी चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान करना चाहिए। यहाँ आपको बता दें, भारतीय सिनेमा उद्योग का वैल्यूएशन 183 अरब रुपए माना जाता है। यह इंडस्ट्री अपने दम पर खड़ी हुई, लेकिन 2 साल में सब कुछ बिखर गया। सितारों की चमक दमक देखकर माना जाता है कि इंडस्ट्री में पैसे की कोई कमी नहीं है। वैसे अब तक तो वाकई में पैसे की कमी नहीं थी, मगर 2 साल में हालात बद से बदतर हो गए और आगे भी यही स्थिति रहने के आसार हैं, क्योंकि 2 साल में सच में दर्शकों का फिल्मों से मोहभंग हुआ है, खासतौर पर बॉलीवुड की हिंदी भाषी फिल्मों से। तो ये डर अब बॉलीवुडियों को भी सता रहा है। इसीलिए डूबती नाव को किनारे तक लाने के लिए बॉलीवुड इस बजट में सरकार से मदद की मांग कर रहा है, भीख की मांग कर रहा है। तो आपका बॉलीवुड की इस हालत पर क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कार्तिक आर्यन मुंबई से नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मुंबई में आए हैं और देखते ही देखते सिने पर्दे पर अपनी धमक जमा बैठे हैं। धमाका फिल्म के बाद तो क्रिटिक्स भी कार्तिक आर्यन की जमकर सराहना कर रहे हैं। दोस्ताना 2 से निकाले जाने के बाद कार्तिक आर्यन चुप्पी साध गए थे, क्योंकि शायद वो विवाद को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे। मगर एक बार फिर से कार्तिक के साथ वो ही साजिश रची गई, तो इस बार कार्तिक चुप नहीं बैठे, जिसके बाद एक बार फिर से कार्तिक पर अनप्रोफेशनल होने के आरोप तक लगा दिए गए। मगर इस बार कार्तिक आर्यन ने अनप्रोफेशनल कहने वालों को अच्छा खासा सबक भी सिखा दिया। दरअसल इस बार मूवी माफिया ने मिलकर मनीष शाह को ठेका दिया कि वो कार्तिक आर्यन को मीडिया में बदनाम करे, फैंस के बीच बदनाम करे और उन्हें बार बार गैर पेशेवर और अनप्रोफेशनल कहे। यहाँ आपको बता दें कि मनीष शाह वो शख्स हैं जो दक्षिणी भारतीय फिल्मों को हिंदी में डब करने वाले निर्माता और कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में मनीष शाह ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा को हिंदी में डब कर करोड़ों का बिजनेस किया है और अब खबर है कि वो ही मनीष शाह ने करण जौहर से मीटिंग करने के बाद अल्लू अर्जुन की एक और फिल्म को हिंदी में डब कर सिनेमा घरों में रिलीज करने की प्लानिंग कर ली है और वो फिल्म है अला वैकुंठ पुरमुलु, जो कि साउथ में सुपरहिट रही और करण जौहर के साथ मनीष शाह की प्लानिंग है कि उसे जल्द से जल्द हिंदी में डब कर दिया जाए और पुष्पा की कामयाबी को एक बार फिर से भुनाया जाए। अब इस प्लानिंग के पीछे का असली मकसद आपको दिखाते हैं। दरअसल में कार्तिक आर्यन रोहित धवन के डायरेक्शन में बन रही फिल्म शहजादा में लीड रोल में है। कार्तिक के साथ इस फिल्म में कीर्ति सेनन भी है। फिल्म में कार्तिक का मेहनताना 21 करोड़ रुपए है, जो कि बॉलीवुड के 5 टॉप एक्टर की श्रेणी में कार्तिक को खड़ा करने के लिए काफी है। यानी शहजादा के बाद कार्तिक बॉलीवुड के टॉप 5 कलाकारों की गिनती में शुमार हो जाएंगे और अगर शहजादा को कार्तिक सुपरहिट करवा देते हैं तो कई कुमार और खान्स की दुकानें बंद हो जाएंगी, जो कि बूढ़े होकर भी हीरो बने फिर रहे हैं। उनका चमन उजड़ने में देर नहीं लगेगी।